नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरओ के 30 दिनों के स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आरओ एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपके पास समय बहुत कम है। मैं बात करूँ तो 30 दिन के बारे में बात करने वाला हूँ। 30 दिन में क्या करना है आखिरकार, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँ और कहीं ना कहीं आपके अच्छे नंबर आए और आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के उस पार चले जाएँ। देखो, अब ये समय ऐसा है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी या फिर कुछ नोट्स बने होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि एकदम ग्राउंड से शुरू कर दें, एकदम जीरो से शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें असंभव सी लगती हैं। मैं बात करूँ तो आपके पास टोटल 30 दिन है। आपको इन 30 दिन को दो भाग में बांटना है, एक 10 दिन, एक 20 दिन। 10 दिन में क्या करना है उसको हम लोग आगे बात करेंगे। पहले 20 दिन में क्या करना है उसको इसमें बात करते हैं। 20 दिन में आपको दोस्तों एक बात ये ध्यान देना है कि हिंदी एवरीडे रोज़ 60 से 70 सवाल रोज़ आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना यानी कि उसको हल करना है। अब आप सुबह चाहे आप 40-50 सॉल्व करिए या शाम को 20-30 सॉल्व करिए, आपके ऊपर है। पूरे दिन में कम से कम 60 से 70 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, आपको हर एक शब्द को, हर एक सवाल को समझना है कि कहाँ पर कैसे हो सकता है, कौन सी मात्रा, कौन सी बिंदु। अगर आप ऐसे करेंगे तो आने वाले और भी सवालों में आप खुद ब खुद उत्तर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको रोज़ एवरीडे करंट अफेयर, यूपी स्पेशल रोज़ 2 घंटे पढ़ने, 1.5 से 2 घंटे एवरीडे पढ़ने हैं। उनमें से जो आप पढ़ें उनमें से आप 25 से 30 सवाल रोज़ छाँट कर खुद ब खुद एक शॉर्ट नोट्स बनाएं कि जहाँ से आपको ऐसा लगे कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट सवाल हो। अब आपको क्या करना है, अब आपके जो बचे हुए घंटे हैं 5-6 घंटे या फिर इवन 6.5-7 घंटे, क्योंकि अब आपको 10 घंटे की पढ़ाई के आसपास लगभग करना है, उससे कम नहीं करना है। तो 3 घंटे आपके हो जाएंगे हिंदी और करंट अफेयर में। अब 6-7 घंटे जो बचे आपके पास, उसमें क्या करना है आपको पहले के 10 दिन, यानी जो आपके पास 20 दिन है उनमें से पहले के 10 दिन 12 दिन आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आपके पास नोट्स है तो उसको रिवाइज करो, नोट्स नहीं है अगर प्रॉपर ढंग से, तो आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम 12 से 15 साल का PYQ सॉल्व करो। उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है उसको पढ़ो, समझो। 10 से 12 साल का अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। 90% सवाल वहीं से आपके आने वाले, वहीं से आपके फंसने वाले हैं। लेकिन 10 और 12 साल का आपको PYQ सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि लगभग 23 से 25 सवाल ज्योग्राफी में आते हैं, 23 से 25 सवाल हिस्ट्री में आते हैं। तो तकरीबन आपका 45 से ज़्यादा सवाल आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ आपको बचे 8 दिन में क्या करना है। आपको 8 दिन में सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी पे ध्यान देना है। इंडियन पॉलिटी में तकरीबन 12 से 15 सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं और पॉलिटी के साथ साथ साइंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि साइंस से भी तकरीबन 12 से 15 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। यानी मैं अगर मोटे तौर पर बात करूँ तो आपका साइंस और इंडियन पॉलिटिक्स तकरीबन 27 सवाल यहाँ से आ जाएंगे। यानी मैं बात करूँ हिंदी से आपके 60 सवाल और करंट अफेयर यूपी स्पेशल से आपके लगभग 35 सवाल और जियोग्राफी हिस्ट्री से लगभग 45 सवाल और पॉलिटी और साइंस तक तकरीबन 27 सवाल। यानी मोटे तौर पर बात करूँ तो इन तीनों को ही मिला लिया जाए तो तकरीबन मेरे हिसाब से 167 सवाल आते हैं। ठीक है, अब जो 10 दिन आपके मेन बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स के लिए बजट पर ध्यान देना है और इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स पर थोड़ा बहुत देख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है।